आज हम बात करने जा रहे हैं देश की उस यूनिवर्सिटी की जिसका नाम हमेशा किसी न किसी विवाद में सामने आता है और इस बार फिर से सुर्खियों में है। जी हाँ, बात हो रही है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जहां 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन एक बार फिर 2 विचारधाराएं सामने आ गई और नतीजा हुआ हंगामा, नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आगे समाचार पढ़ने से मैं राहत इंदौरी जी का एक शेर जरूर कहना चाहूंगी कि ये कैसी सियासत हो गई है हमारे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। ये इस छोटे से शेर में ये आज की पूरा समीकरण सामने आ जाता है कि आज मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जो परिस्थिति बन गई है हमारे भारत देश में कि एक इंसान दूसरे इंसान से जुदा हो रहा है, क्यों? आखिर क्या वजह है? आखिर दुनिया इंसान के अंदर क्या पैदा हो गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाने वाली नजर से देखता है? खैर, आगे मैं समाचार देखती हूँ। 2 अक्टूबर ये तारीख देश के लिए बेहद अहम होती है क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इस बार 2 अक्टूबर को ही देश में विजयदशमी भी मनाई जा रही थी। लेकिन जेएनयू में रावण दहन के इस कार्यक्रम ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसने पूरे कैंपस को 2 हिस्सों में भाग दिया। एक तरफ था एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो दूसरी तरफ वामपंथी छात्र संगठन जिनमें एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ जैसे ग्रुप शामिल थे। विवाद की शुरुआत होती है उस वक्त जब एबीवीपी की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। दावा किया गया है कि इस रावण को 10 सिरों में उन लोगों के चेहरे लगाए गए थे जिन्हें एबीवीपी देश को तोड़ने वाली शक्तियां कहती हैं। इन चेहरों में उमर खालिद, शर्जील इमाम, अफजल गुरु, चारू मजूमदार और जी साईं बाबा जैसे नाम शामिल थे। एबीवीपी का कहना है कि रावण किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सभी विचारधाराओं का प्रतीक है जो भारत को तोड़ने में बिलीव रखते हैं। उनका तर्क था कि नक्सली और अलगाववादी विचारधारा ही असली रावण है और उसी का प्रतीकात्मक दहन किया गया है। अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है क्योंकि लेफ्ट विंग यानी वामपंथी छात्र संगठनों ने इस कार्यक्रम का विरोध कर दिया। उनका कहना था कि एबीवीपी ने धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर राजनीति करने की कोशिश की है और जिन लोगों के चेहरे पर रावण के पुतले में लगाए गए थे वे लोग इस वक्त जेल में हैं और अदालत में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में उन्हें रावण के रूप में दिखाना न सिर्फ अनुचित था बल्कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिश थी। लेफ्ट समूहों का कहना है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया था जिसमें वे इस्लामोफोबिया और धर्म की राजनीति इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने किसी भी तरह का हिंसा नहीं की, न ही जूते चप्पल फेंके और न ही किसी पर हमला किया। आखिर कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी की शुरुआत हुई होगी ना कि कोई अपने आप ही जाके आ बैल मुझे मार। जब एक पक्ष शुरू करता है तभी दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी का कहना है कि जब उनकी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा साबरमती टी पॉइंट से गुजर रही थी तब लेफ्ट संगठन ने वहीं पर जानबूझकर एक कार्यक्रम रखा और जब शोभा यात्रा वहां पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने जूते चप्पल दिखाए, फेंके और लकड़ी के टुकड़े भी मारे जिससे कुछ छात्रों को चोट भी लगी। ये जिहादियों को पहचानिए, ये कौन से ऐसे जिहादी लोग हैं, ऐसी मजहबी मानसिकता, कट्टरपंथ मानसिकता के लोग हैं जो उमर खालिद और शर्जील जैसे आतंकियों के समर्थन में ऐसे नारे लगाते हैं और दुर्गा पूजा समिति के लोगों को जो माता दुर्गा के विसर्जन के लिए जा रहे हैं उन पर हमला करते हैं, पत्थरों से, लकड़ियों से हमला करते हैं। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। एबीवीपी के नेताओं का कहना है कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम में जानबूझकर बाधा डाली गई।
हमारी श्रद्धा और परंपरा का अपमान किया गया और यह सब राजनीति विरोध के नाम पर किया गया। वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार और अन्य लेफ्ट नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हमने किसी को नहीं उकसाया, बल्कि एबीवीपी ने खुद नारे लगाए, जैसे योगी राज मुर्दाबाद, बुलडोजर जस्टिस मुर्दाबाद और यहां तक कि गोडसे जिंदाबाद जैसे भी नारे सुनने को मिल गए। नीतीश कुमार का आरोप है कि गांधी जयंती के दिन गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाना उस विचारधारा की असलियत दिखाता है जो महात्मा गांधी के मूल्यों के खिलाफ है। प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे उन्होंने आधे घंटे खड़े होकर के लंबे ऊंचे साउंड में डीजे बजाया, योगी राज मुर्दाबाद, बुलडोजर जस्टिस मुर्दाबाद, सर्जिल इमाम मुर्दाबाद, उमर खालिद मुर्दाबाद और कई नारे इस प्रकार से लगाए। गोडसे जिंदाबाद तक के नारे उन्होंने लगाए। और आज गांधी जी का जन्म दिवस है और पूरे देश को पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, लेकिन इस परिषद के लोग इतने डरपोक हैं कि इनको हिम्मत नहीं है कि वो गोडसे का पुतला दहन करेंगे। और हमने बोला कि इस प्रकार से मुसलमानों की टारगेटिंग, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की टारगेटिंग आप नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम करें। और उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव मीडिया में छोड़ दिया कि प्रतिमा विसर्जन पे या दुर्गा की मूर्ति पे जो है चप्पल दिखाए। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि हम इस देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, लेकिन एबीवीपी लगातार धर्म को टारगेट कर रहा है, हथियार बनाकर राजनीति कर रहा है और हर असहमति को देशद्रोह बताने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। कोई भी वीडियो या तस्वीर ऐसा नहीं आई जिससे यह साफ हो सके कि किसने पहले झगड़ा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। घटना के बाद दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी हैं। एबीवीपी चाहती है कि उन छात्रों पर कार्रवाई हो जिन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डाली। वहीं वामपंथी संगठन मांग कर रहे हैं कि एबीवीपी पर कार्रवाई हो जिन्होंने गांधी जयंती जैसे दिन पर नफरत फैलाने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष खुद को शांतिपूर्ण बता रहा है। मतलब तुम गलत हम सही, वो कह रहे हैं तुम गलत हम सही। दोनों ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंसा नहीं की और दूसरे पक्ष ने उकसाया है, और वहीं पे दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने हिंसा नहीं की, इन्होंने पहल की है। विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच और वीडियो फुटेज से ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह का विवाद पैदा हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जेएनयू कई बार वैचारिक टकराव का केंद्र बना हुआ है। हर साल कुछ न कुछ होता रहता है। 2016 में देशद्रोही के नारे लगाने के आरोप से लेकर सीएए विरोधी आंदोलन और अब इस दशहरा विवाद तक हर बार दो विचारधाराएं आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ एबीवीपी जो राष्ट्रवाद और धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ वामपंथी संगठन जो धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय और असहमति के अधिकार की बात करते हैं। इस बार मामला और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इसमें धार्मिक प्रतीकों को इस्तेमाल हुआ है। रावण दहन, दुर्गा विसर्जन, गांधी जयंती, ये सब ऐसे प्रतीक हैं जो भावनाओं से जुड़े रहते हैं। ऐसे में जरा सी भड़काऊ कार्रवाई पूरे माहौल को गर्म कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो ताकि ये पता चले कि उस दिन असल में हुआ क्या था, किसने पहल की, किसने उकसाया, किसने झगड़ा शुरू किया और क्या सच में जूता चप्पल फेंके गए। क्योंकि जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे हर पक्ष अपनी सुविधा से कहानी सुनाएगा और गढ़ता रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में इस घटना पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी करेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक स्थान है या धीरे धीरे वह राजनीति अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां आप हम इंसान कह ले या आज का नौजवान
पढ़ लिख के आगे बढ़ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, जो समाज के लिए, देश के लिए हितकारी होता है, जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, वहां सिर्फ अब नेता और धार्मिक चीजें और अपराध ही क्यों जन्म हो रहा है? इस पर एक बार आप लोग सोचिए। हम अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना कि राजनीति करने के लिए। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक, जिसका नाम ज्ञान और शोध के लिए जाना जाना चाहिए, अब बार बार ऐसे विवादों में फंसता जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन छात्रों का जो यहां सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ना कि राजनीति करने। इसलिए जरूरी है कि छात्र संगठन और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों मिलकर ऐसा माहौल बनाए जहां विचारों का टकराव ना हो, लेकिन हिंसा और घृणा की कोई जगह ना हो। इस घटना में से एक सीख जरूर मिलती है कि धर्म, राजनीति और शिक्षा, इन तीनों का मिश्रण अगर सावधानी से ना किया गया तो उसका नतीजा टकराव और विभाजन ही हो सकता है। अब निगाहें टिकी हैं विश्वविद्यालय प्रशासन और जांच पर, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक यह विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई बनकर रह जाएगा। हम भी इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई ठोस रिपोर्ट या अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे, सूचित करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बताइए, क्या धर्म का इस्तेमाल राजनीति या छात्र संगठनों में होना चाहिए, या फिर विश्वविद्यालय को पूरी तरह से विचार और शिक्षा का स्थान रहना चाहिए? एक बार मेरी बातों को जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।